हेलो स्टूडेंट्स। सो वीडियो नंबर 36। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अब तक 35 वीडियोस देखे हैं और आप 36 वीडियो पे आ गए। सो लेट अस लर्न टुडे न्यू टॉपिक, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ये पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में यहाँ जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से बताऊंगा। ज़्यादा डिटेल में मैं ये वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ, वी हैव लिमिटेशंस। ओके, तो ये क्या है देखो, इफ x इज फंक्शन ऑफ t एंड y इज फंक्शन ऑफ t वेयर t इज कॉल्ड पैरामीटर। अब ये पैरामीटर क्या है, तो इन सिंपल लैंग्वेज पैरामीटर मीन्स अ थर्ड वेरिएबल हियर, थर्ड वेरिएबल अदर देन मेन टू वेरिएबल्स x और y ये जब आप dy बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं तो आपके लिए y और x और y ये मेन वेरिएबल है। तो x y छोड़ के तीसरा वेरिएबल जो आता है उस तीसरे वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे पैरामीटर। तो t ये तीसरा वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल। ओके, या आउटसाइड वेरिएबल ऐसा बोला तो भी चलेगा। ये dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो ये y और x आपके इन हाउस वेरिएबल है, घर के वेरिएबल्स है। तो ये दो घर के छोड़ के तीसरा कोई आदमी आता है, इस तीसरे आदमी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, तीसरा वेरिएबल पैरामीटर। तो x और y ये मेन वेरिएबल है, इन दोनों को मैंने तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस किया है। x इज रिटन इन टर्म्स ऑफ t एंड y इज रिटन इन टर्म्स ऑफ t। x और y दोनों को मैंने t में एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। तो जब xy को, x और y मेन वेरिएबल को आप तीसरे वेरिएबल मतलब पैरामीटर के रूप में जब एक्सप्रेस करते हो, देन तभी आप इन दो फंक्शंस को बोलोगे पैरामीट्रिक फंक्शंस। x in terms of parameter, y in terms of parameter, x and y both are expressed in terms of parameter t, इसलिए x और y ये पैरामीट्रिक फंक्शंस है। ft is a parametric function and gt is a parametric functions। तो जब ऐसे आपको पैरामीट्रिक फंक्शन दिया जाता है तो उससे आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, उससे आपको dy बाई dx फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है, इसके लिए थ्योरम है। देखो इसमें ये थर्ड थ्योरम है। एक पहला थ्योरम है चेन रूल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक थ्योरम है, और एक थर्ड थ्योरम है। थ्योरम्स के लिए में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, या एक्चुअली जब लॉकडाउन खत्म होगा तो 1-to-1 सामने हम लोग ये सीखेंगे। तो x और y जब आप t में लिखते हो, ये तीसरा वेरिएबल जरूर नहीं कि हमेशा t होना चाहिए, ये थीटा भी हो सकता है, ये m भी हो सकता है, u भी हो सकता है। x y छोड़ के तीसरा कोई भी हो सकता है। ओके, उसको हम लोग पैरामीटर बोलेंगे। तो जब ये ऐसा दिया है तो उससे आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो ये कैसे मिलेगा, तो थ्योरम क्या कहता है, इट इज रेशियो ऑफ dy बाई dt टू द dx बाई dt, वेयर dx बाई dt शुड नॉट बी इक्वल टू 0। dy बाई dt का मतलब है आप y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, इस y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t। dx बाई dt का मतलब है आप x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको डिफरेंशिएट करो अलग से विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको अलग से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, और दोनों डेरिवेटिव को का रेशियो ले लो तो आपको मिल जाएगा dy बाई dx। इसका प्रूफ, थ्योरम का प्रूफ हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। तो अभी इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको यूज करके सम कैसे करना है देखते हैं एक एग्जांपल। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx इफ x इज a t स्क्वायर एंड y इज 2at। यहाँ a कांस्टेंट है और यहाँ t वेरिएबल है। तो देखो यहाँ x और y मेन वेरिएबल है, और मेन वेरिएबल है x और y, और ये दोनों मेन वेरिएबल को हमने t में एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ t पैरामीटर है। तो ये इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं।
x is equal to 80 square and y is equal to 280. अच्छा, तो थ्योरम को देखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू t. मतलब x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t एंड y को भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t. देखना हम लोग फर्स्ट टाइम अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे थे. अभी क्या करने वाले, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे. तो d by dt of x a is constant and t square का डेरिवेटिव 2t. हमने क्या किया पता है, d by dx of x square क्या होता है, 2x होता है. तो अभी मैंने क्या किया, d by dt of t square क्या होगा, 2t. करेक्ट लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t इज 2t. यहाँ कोई बैड फंक्शन नहीं है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है और इसमें भी t है, तो कोई बैड नहीं है. हाँ, विद रिस्पेक्ट टू t होता और t छोड़ के दूसरा कोई वेरिएबल होता तो बैड हो जाता. यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x होता और x छोड़ के दूसरा कोई होता तो वो बैड होता. लेकिन डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t है तो 2t लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड अभी आप y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब d by dt है ऑफ y. तो 2a कांस्टेंट है, करेक्ट. अब यहाँ देखो, आपको पता है dy dx of x is 1, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x is 1. वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 1. तो डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, करेक्ट. तो ये हो गया आपका 280 और ये हो गया आपका 2a. इस तरह से आपने दोनों डेरिवेटिव फाइंड किया. अभी मैं थ्योरम यूज कर रहा हूँ. क्या है थ्योरम, वी नो dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. ये थ्योरम लिखा, राइट. अभी मैं यहाँ पे इसका वैल्यू डाल देता हूँ. नेक्स्ट पेज ये dy by dt is what, 2a. dx by dt is what, 280. ये 2a cancel, you will get answer t. Understood? तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, x और y t में लिखा है, मतलब x और y पैरामेट्रिक फॉर्म में है. x इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, y इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर. और आपका आंसर देखो इसमें भी t है. तो पैरामेट्रिक फंक्शंस है और आंसर में भी t है. क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में तो आंसर भी पैरामेट्रिक फॉर्म में है. ये बात नोट करना क्योंकि ये बात आपको आगे कुछ सम्स में काम आएगा. सो और एक एग्जांपल करते हैं टू हैव मोर क्लियरिटी. सेकंड क्वेश्चन सेम है, फाइंड dy by dx if x is a cot theta and y is b cosec theta. Let me check whether question is right or wrong. X is a cot theta and y is b cosec theta, correct. इसको सॉल्व करते हैं. Given x is a cot theta and y is b cosec theta, right. सोचो आप इसमें कैसे करेंगे इसको. अभी देखो इसके लिए थ्योरम में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे आपको. क्या चेंजेस करेंगे इसमें, अभी आपको फाइंड करना है dy by dx. तो x और y ये मेन वेरिएबल्स है. एक्स वाई छोड़ के तीसरा वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, एक्स और वाई छोड़ के तीसरा वेरिएबल है थीटा. तो यहाँ पैरामीटर है थीटा, थीटा इज पैरामीटर. ओके. तो यहाँ थ्योरम में चेंजेस क्या होंगे, यहाँ dy by dt नहीं होगा, dy by d थीटा होगा और यहाँ dx by d थीटा होगा. ये थ्योरम है. तो ये थ्योरम से आपको क्या पता चलता है, आपको x और y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो दोनों का डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके. सो d by d theta of x. So a derivative of cot is minus cosec square theta. Derivative of cot x is minus cosec square x. Derivative of cot theta is minus cosec square theta. And
डी बाय डी थीटा ऑफ वाई, बी को बी लिखा, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इज माइनस कोसेक इंटू कॉट, करेक्ट। तो इसके बाद आप ये थ्योरम लिखेंगे, वी नो दिस, राइट। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट पेज और ये सेकंड पेज। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा क्या है, माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉपी किया। एंड dx बाई डी थीटा क्या है, dx बाई डी थीटा इज माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा ये, माइनस माइनस प्लस बी बाई ए, राइट। इसमें से एक कोसेक थीटा और एक कोसेक थीटा कैंसिल, तो ये कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा है। इतना भी आंसर इतना था, इसको और सॉल्व करते हैं। कॉट इज कॉस अपॉन साइन, राइट, एंड कोसेक इज 1 अपॉन साइन, राइट। तो हो जाएगा बी बाई ए, ये साइन और ये साइन कैंसिल, सो cos थीटा, दिस इज द आंसर। देखो इसमें क्वेश्चन है थीटा में, क्वेश्चन इज गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म और आंसर क्या है थीटा में, आंसर भी पैरामेट्रिक फॉर्म में मिला है आपको, करेक्ट। और एक सम करते हैं, given is x is equal to t plus 1 by t raised to a and y is a raised to t plus 1 by t। देखो थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हाउ विल यू डील विद दिस क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पैरामीटर t है अभी, तो यहाँ वापस dy बाई डी टी हो जाएगा, dx बाई डी टी हो जाएगा, करेक्ट। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ये दोनों एक साथ करना अगर पॉसिबल है तो ही करना, अगर आपका नोटबुक में लिखना पॉसिबल नहीं है तो आप इसको अलग से करो, इसको सेपरेटली करो, बेटर रहेगा। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, क्या करेंगे देखो, अभी d बाई डी टी ऑफ x, इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ x पावर n का, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज व्हाट, nx n माइनस 1, इसको फॉलो करता है। यहाँ देखो ये a, n मतलब है a, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो इस ये पूरा ब्रैकेट t होना चाहिए था, लेकिन t की जगह पे ये बैड फंक्शन है, ये हो जाएगा बैड रेज टू प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ बैड। काम करते हैं, इस y को हम लोग अलग से करते हैं, पहले x कंप्लीट करते हैं। ये हो जाएगा a इंटू टी प्लस 1 बाई टी a minus 1 into derivative of t is 1 and derivative of 1 by t is minus 1 by t square। derivative of x का फॉर्मूला होता है 1, वैसे derivative of t का लिखा 1, और d by dx of 1 by x होता है minus 1 by x square, इसको फॉलो किया। तो ये हो गया आपका dx by dt। अभी क्या शुरू करेंगे आप, now what, y शुरू करते हैं। क्या है y, y is what, a raised to t plus 1 by t, राइट। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, बेसिक फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x इज a पावर x log a, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ t, तो क्या होगा
ये फर्स्ट पेज हो गया, कॉपी करना, अब कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा d/dt ऑफ y इज इक्वल टू a पावर x log a। ये a पावर a बैड है, बैड, a पावर बैड, तो a पावर बैड log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ बैड। सो a पावर बैड इंटू log a इंटू डेरिवेटिव d/dt ऑफ बैड, करेक्ट। सो ये हो जाएगा आपका a⁻t+1/t log a एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/t इज -1/t²। अभी हमने किया था। तो इस तरह से आपको dx/dt ये मिल गया है और dy/dt भी ये मिल गया है, करेक्ट। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो वी नो क्या है थ्योरम, dy/dx is equal to dy/dt upon dx/dt, करेक्ट। तो dy/dt आपके सामने है, ये कॉपी करो, a⁻t+1/t log a इंटू 1 - 1/t², ये 1 - 1/t²। और dx/dt आपके पास लिखा होगा, देखो dx/dt क्या है, आई थिंक इट इज लाइक दिस, करेक्ट, इंटू 1 - 1/t²। So this will get cancelled and this is the answer. Okay. इसमें और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मतलब इतना ही होता है। तो आंसर इज व्हाट, a⁻t+1/t log a upon a into t+1/t raised to a-1. So this is the final answer. So this is introduction of first part of derivative of parametric functions. Okay. और इसमें हम लोग दो टाइप के सम्स करेंगे, और दो टाइप, ये फर्स्ट टाइप हो गया, और दो टाइप के सम्स है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।